हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा लेक्चर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है और ये कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो मैं आज फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिमेम्बर करा देता हूँ इस बात को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे वेव्स होते हैं जिनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है। जैसे अगर ये है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि वेव का चलने का डायरेक्शन अगर ये है सीधा सीधा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ऐसा वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखिएगा, यह है वेव का डायरेक्शन, यह चलने का वेव का डायरेक्शन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने इस सारा बात बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसे क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है, बात समझ में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये थोड़ा 3D पिक्चर हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बोर्ड पे। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, जैसे यहां पे अच्छा फील आएगा इस बात को कि अगर ये वेव का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऐसे क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे क्या कर रहा है बोलो, वाइब्रेट कर रहा है। इसके बीच में क्या चलेगा, वेव, यानी कि वेव का डायरेक्शन इसका बीच में होगा। बात समझ में आया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वे वेव्स हैं जिनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो वाइब्रेशन होता है कैसा होता है बोलो, साइनसोइडल होता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा तो पूरी तरह से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगा जितना कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं और ध्यान से समझते हैं हम लोग। इस सारे पॉइंट को एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग का 3 मार्क्स 4 मार्क्स के एग्जाम में पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इस बात को तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब गुण, क्या बोलते हैं हिंदी से हम लोग बोलते हैं गुण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का गुण क्या क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का गुण। तो पहले लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड और ऑक्सीलेटिंग चार्ज। यानी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोड्यूस्ड होता है कैसे, एक्सेलरेट के कारण और ऑक्सीलेटिंग मतलब वाइब्रेशन के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं, चार्ज के वाइब्रेशन के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसा वाइब्रेट करता है, मैंने अभी जस्ट बताया ऐसे। इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। इस नेचर को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर। और हम लोग पढ़े होंगे कि साउंड का वेव जो है ऐसे ट्रेवल करता है, मतलब वेव के ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चलेगा उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल क्या करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं बोलो, लॉन्गिट्यूडनल। और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांसवर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वाइब्रेशन क्या होता है बोलो, ट्रांसवर्स होता है नेचर में। बात समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड और ऑक्सीलेटिंग चार्ज। तो चार्ज के ऑक्सीलेटिंग के कारण या फिर उसके एक्सेलरेट होने के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गया। आप हिंदी से हैं चाहे इंग्लिश से हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी से मैं बता दे रहा हूं। बात समझ में आएगी नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज के ऑक्सीलेटिंग के कारण यानी कि चार्ज के वाइब्रेशन के कारण और कंपन, इसको क्या बोलेंगे बोलो, कंपन, यानी कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज के कंपन के कारण और त्वरित होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आया।
चार्ज के त्वरित होने के कारण या फिर उसके वाइब्रेशन यानी कंपन के कारण, कंपन मतलब ऑक्सीलेटिंग, समझ में आ रहा है, कंपन के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है यानी कि उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? एक बार मैं और बताऊंगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशित कण के त्वरण तथा कंपन से उत्पन्न होती है, त्वरण तथा कंपन से उत्पन्न होती है। बात समझ में आया? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द accelerated or oscillating charge. These waves do not require any medium for propagation. इन वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो वेव होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम ना भी हो तब भी वो ट्रेवल कर सकता है, दैट मीन्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। तो और इन वेव्स का जो स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखा हुआ है ना, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इन वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मीडियम है तो भी चलेगा, मीडियम नहीं है तो भी चलेगा। विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इन वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मीडियम है, मीडियम मतलब जैसे हवा, पानी, जल, वायु कुछ भी होगा तो मीडियम हो गया। और फ्री स्पेस मतलब यहां से अगर बात करें तो पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर अगर ऊपर का बात करें तो वहां पे क्या वैक्यूम है, देयर इज नो एनी मीडियम देयर, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो हम लोग का जो सन है, सन से लाइट कहां पहुंच रहा है, अर्थ में पहुंच रहा है, दैट मीन्स 1500 किलोमीटर दूर अर्थ से, तो वहां से लाइट आ रहा है, दैट मीन्स कहां वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल मीडियम एज वेल एज फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे। दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विथ ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लो दे दिया, बोला कि इन वेव्स को चलने के लिए जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला c = 1/, ओहो लो ये तो बता दिए थे पिछला क्लास में, मतलब जो फर्स्ट वीडियो था उसी में मैंने बता दिया था कि जो स्पीड होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड है उस स्पीड को इस फॉर्मूला से क्या करता है हम लोग कैलकुलेट करता है। c = 1/√ε0 और μ0। बात समझ में आया? ε0 को क्या बोलते हैं याद है? ε0 को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना होता है, ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और μ0 को क्या बोलते हैं, μ0 को बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का वैल्यू कितना आया था 4π × 10⁻⁷ एम्पियर, सॉरी वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इस फॉर्मूला से हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से गति करता है। कोई दिक्कत है क्या? 3 पॉइंट समझ में आ गया? बढ़िया से आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव साइनसोइडल वाइब्रेशन। इसको हम लोग अगर हिंदी से बात करें तो साइनसोइडल को बोलते हैं ज्यावक्रीय। क्या बोलते हैं बोलो? ज्यावक्रीय। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वाइब्रेशन होता है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वाइब्रेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, और ये जो अभी बना रहे हैं वो क्या है लोग, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और ये जो है साइनोसोइडल है, साइनोसोइडल मतलब साइन का कर्व का, ये कर्व कैसा है बोलो, ये साइन का कर्व है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बोलो, साइनोसोइडल बोलते हैं। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है बोलो, साइनोसोइडल होता है। कोई दिक्कत है क्या? और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का साइनोसोइडल वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ज्यावक्रीय कंपन होता है, ठीक है ना, ज्यावक्रीय कंपन होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव साइनसोइडल वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इसका जो वाइब्रेशन है वो कैसा हो रहा है बोलो, साइनसोइडल हो रहा है। साइनसोइडल मतलब साइन का कर्व जैसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन क्या होगा, ऐसे होगा। बात समझ में आया, जस्ट कैसा होगा बोलो, साइनसोइडल होगा। बात समझ में आ गया होगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इज नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये वाला वाइब्रेशन को इस तरह अगर वाइब्रेशन हो रहा है, अगर इस तरह वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। देखो आगे 6 पॉइंट क्या बोला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स c इक्वल टू न्यू लैम्डा। कल फर्स्ट वीडियो में मैंने बात करा था कि इस बात को कि ये जो फॉर्मूला आया था c इक्वल टू न्यू लैम्डा के बराबर आया था, समझ में आया कि नहीं है। और न्यू क्या था, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और ये जो है लैम्डा, जो लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ था। क्या था बोलो, वेवलेंथ। कोई दिक्कत है क्या, तो इस बात को मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, ठीक है। आगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन। देखो मैक्सवेल भाई साहब ने इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किसी भी पॉइंट पर या फिर किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो रेशियो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का जो रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन के बराबर होगा, यानी कि चलने वाले वेव के बराबर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज। बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को 6-7 प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है और एग्जाम में ये आएगा ही, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच डिफरेंस। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस पता करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या क्या असमानताएं होती है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है बोलो, साउंड वेव्स के बारे में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रेवल विदाउट मीडियम। जो साउंड वेव होता है हमारा, तो साउंड वेव में क्या होता है, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, यानी छोटे छोटे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में क्या करता है, वाइब्रेट करता है ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वाइब्रेट करता है, हमारे कानों तक पहुंचता है और हम लोग क्या करते हैं, उसके सिग्नल को समझते हैं कि क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो साउंड वेव क्या होता है ना, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम है तो ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तो ट्रेवल नहीं करेगा। तो फ्री स्पेस में अगर बात किया जाए तो फ्री स्पेस में हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मीडियम है नहीं, और मीडियम नहीं है तो वी कैन नॉट बी टॉक एनीवन, ठीक है। तो साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए बोलो, मीडियम चाहिए, यानी कि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलेंगे, साउंड वेव बोलेंगे। चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ऑलरेडी पता है, मैंने बताया आप सभी को कि दीज वेव्स कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। ये अगर मीडियम नहीं हो तो भी क्या कर सकता है, लोग ट्रेवल कर सकता है। और ये दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रेवल विदाउट मीडियम, अगर मीडियम ना हो, देखो विदाउट मीडियम कांट ट्रेवल विदाउट मीडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर मीडियम ना हो तो ट्रेवल नहीं कर सकता है, समझ में, मीडियम चाहिए। समझ में, दीज वेव्स कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, अगर मीडियम ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर सकता है। आगे इट इज अ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो जिसके लिए मीडियम चाहिए, देखो अगर मीडियम है तो भी ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, समझ में आ रहा है, मीडियम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। मैकेनिकल वेव को क्या बोलेंगे, यांत्रिक तरंगे। इट इज नॉट मैकेनिकल वेव, या मैकेनिकल वेव तब नहीं होगा क्योंकि ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है, तो इट इज नॉट मैकेनिकल वेव, यह यांत्रिक तरंगे नहीं होती। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स नहीं होता है। साउंड वेव्स क्या होता है, वो लोग मैकेनिकल वेव्स होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो दो बात तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को, क्या कि जो साउंड वेव होता है हमारा, तो साउंड वेव बिना मीडियम में, मतलब मीडियम चाहिए उसके लिए, बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना मीडियम का ट्रेवल कर सकता है, कोई दिक्कत है।
दूसरा, ये जो साउंड वेव होता है ये मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, अगर मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल, मीडियम मैकेनिकल, मीडियम मैकेनिकल, बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मीडियम है तो मैकेनिकल है, कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इट इज नॉट मैकेनिकल वेव। कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, तो ये जो प्रकृति में होता है यानी कि नेचर में लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अभी जस्ट बोले कि जो वाइब्रेशन होगा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? यहीं पे समझाता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, वेव का डायरेक्शन भी यही है और इसी तरह क्या कर रहा है बोलो, वाइब्रेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसके में मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, और यही जो वाइब्रेट से निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी हम लोग के कानों तक सुनाई देता है, कान फिर माइंड को सिग्नल भेजता है और फिर हम लोग उसकी बातों को पूरी तरह समझते हैं कि वो क्या क्या बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो यहाँ पे जो होगा मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो क्या हो गया बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, इट इज ट्रांसवर्स नेचर इन द मीडियम। ट्रांसवर्स नेचर मैंने बताया था कि प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे, इसको डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स इन नेचर। इस ऐसे वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे बोलो, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बोलेंगे, समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसा होता है बोलो, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अब चौथा पॉइंट गौर से समझिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? इट्स वेलोसिटी इज जीरो इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इसका वेलोसिटी जीरो होता है। अभी जस्ट मैंने बात करा कि जो साउंड वेव होता है हमारा, साउंड वेव क्या है? साउंड वेव को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का वो ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता है, दैट मींस वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। दैट मींस वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो इट्स वेलोसिटी इज जीरो इन फ्री स्पेस। इसका जो वेलोसिटी होता है फ्री स्पेस में जीरो होता है, बट इंक्रीज करता है इन डेंसर मीडियम में। अगर कोई मीडियम है उसमें क्या होगा, अगर डेंसर में मीडियम है, जैसे बोलेंगे वाटर ग्लास, तो ग्लास का साउंड ज्यादा होगा वाटर का कंपैरिजन, क्योंकि अगर वाटर और ग्लास को पकड़ा जाए तो ग्लास हो जाएगा क्या मेरा, डेंसर हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। इस केस में डेंसर मीडियम जितना ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में साउंड उतना ही ज्यादा सुनाई देगा। बात समझ में आ गया? इट्स स्पीड, देखो इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जो होता है लाइट का जो स्पीड होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दैट मींस क्या बोलेंगे, इट्स वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल करता है इतना स्पीड के साथ। ठीक है, बट डेंसर मीडियम में क्या होगा, देखो, बट डिक्रीज इन द डेंसर मीडियम। बट डेंसर मीडियम में क्या होता है, इसका स्पीड घट जाता है। मैंने आप लोग को बताया था, जैसे एग्जांपल देता हूं कि जो फ्री स्पेस है हमारा, तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वहीं पे अगर ग्लास ले लिया जाए तो ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो डेंसर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड हो जाता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस बात को हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो डेंसर मीडियम याद रखना, when the electromagnetic waves travels from rarer medium to denser medium, its velocity will be decreased। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो मतलब समझो हिंदी से, अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड से गति करती है, लेकिन किसी माध्यम में, किसी सघन माध्यम में इसका जो वेग होता है घट जाता है। इसका वेग क्या होता है बोलो, घट जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसका स्पीड जो है होता है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, और सघन माध्यम में क्या होता है, सबसे मतलब घट जाता है। सघन माध्यम में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया? तो इस बात को समझते हैं। साउंड वेव में इट्स वेलोसिटी इज जीरो इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। इंक्रीज करता है इन डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में इसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसमें क्या होता है, फ्री स्पेस में इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, लेकिन डेंसर मीडियम में क्या होता है, घट जाता है। कोई दिक्कत है क्या दोनों में? इट इज पोलराइज, इट इज नॉट पोलराइजेशन। जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ये टर्म हम लोग आगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा समझ जाएंगे, अभी माइंड में रखना। ठीक है, इट इज पोलराइजेशन ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोलराइजेशन होता है और साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है। तो मैं एक बार और बता देता हूं इसको। साउंड वेव क्या होता है ना, साउंड वेव बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम का ट्रेवल कर सकता है। साउंड वेव जो होता है वो यांत्रिक तरंगे होता है, मतलब मैकेनिकल वेव्स होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स नहीं होता है, समझ में आया, क्योंकि यह फ्री स्पेस में भी ट्रेवल करता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है कि साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। बात समझ में आया, लॉन्गिट्यूडनल मतलब मीडियम का पार्टिकल ऐसे सीधा सीधा वाइब्रेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का, तो मतलब ऐसे परपेंडिकुलर है, प्रोपेगेशन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जो साउंड वेव हमारा, साउंड वेव फ्री स्पेस में साउंड वेव का वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। फ्री स्पेस में साउंड वेव का वेलोसिटी क्या होता है, बोलो 0 हो जाता है। लेकिन डेंसर मीडियम में, डेंसर मतलब सघन माध्यम में इसका वेग बढ़ जाता है। इसका वेग क्या होता है, बोलो बढ़ जाता है, इसका वेग बढ़ जाता है। उल्टा इसका जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, निर्वात में यानी कि फ्री स्पेस में इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, डेंसर मीडियम में घट जाता है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, घट जाता है। साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है, साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोलराइजेशन होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ रेंज क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, और इस ट्रिक से पहले आप लोग समझ लीजिए एक स्टोरी। तो एक मेरा ही दोस्त है जो कि राम है, जिसका नाम क्या है, बोलो राम है। तो राम को हो जाता है एक लड़की से जबरदस्त वाला लव, जिसको बोलेंगे, जो लव क्या करेगा, इस राम को रावण में कन्वर्ट करेगा, तो राम को बना देगा ये लव रावण, ठीक है। तो ये राम को लव हो जाता है किसके साथ, एक जेरोक्स लड़की के साथ। अरे बाप रे, जेरोक्स नहीं होगा, जेरोक्स गर्ल। जेरोक्स गर्ल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जेरोक्स दुकान में काम कर रही थी। जेरोक्स दुकान समझ रहे, फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी वाला दुकान में काम कर रही है, तो इसको बोल दिया हम जेरोक्स गर्ल। क्या बोल दिए बोलो, जेरोक्स गर्ल बोल दिए। लड़की लड़का सब आजकल के समय, आज के डेट में सब एक है, तो लड़की भी जेरोक्स दुकान में काम कर ही सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है। तो राम को हो जाता है इसके साथ लव हो जाता है, और ये लव दुनिया का डेंजर वर्ड है, सबको बर्बाद कर देगा, बस समझ में आ रही है। तो राम जो है लव हो जाता है किसके साथ, जेरोक्स गर्ल के साथ। तो इसका दोस्तुआ जो है क्या करता है, इसका दोस्तुआ कहता है किसी और को कि राम सेज दैट, क्या कहता है बोलो, राम सेज दैट आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल, आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल। अरे समझा सब, आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल। तो राम का जो दोस्तुआ है बहुत हरामी है, और ये किसी और को जाके बोलता है, क्या कहता है कि राम सेज दैट आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल। क्या कहता है, राम सेज दैट आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल, मतलब राम कहता है कि मैं जेरोक्स लड़की से प्यार करता हूं। अब क्या होगा देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना टाइप का होगा, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं कितना टाइप का है, 7 टाइप का, 7 टाइप का होता है। तो 7 टाइप का पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या होता है आप लोग को माइंड में होगा याद, तो पढ़े होंगे क्लास 10 में। क्या होता है बोलो, वाई रेज। क्या बोला, वाई रेज। वाई रेज को हम लोग पढ़ते हैं गामा रे। क्या पढ़ते हैं बोलो, गामा रेज। कोई दिक्कत है क्या, गामा रेज। दूसरा, इसको गामा रे को हिंदी से क्या बोलते हैं, अरे बाबा गामा ही बोलते हैं, गामा को गामा ही बोलते हैं, समझ में आ रही है। एक्स रेज, एक्स रेज को भी क्या बोलेंगे बोलो, एक्स रेज ही बोलेंगे। थर्ड नंबर में आता है यूवी रे, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे। तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये परावैंगनिक किरण को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, परावैंगनिक किरण को। चौथा नंबर में है लाइट, LIGHT, लाइट। तो लाइट जो है विजिबल लाइट होता है, और ये 7 रंग का होगा। अभी आगे बात करेंगे हम लोग विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या करेगा, इस दुनिया के सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखने में मदद करेगा, मतलब इस दुनिया के सारी सुंदर सुंदर चीजों को देख सकते हैं। राम को तभी ना प्यार होगा, लाइट मिलेगा तब ना, लाइट से ही देखेगा ना वो, बस समझा रही है। आगे 5 नंबर में बात करेंगे। तो 5 नंबर में जो है क्या है, इंफ्रारे। क्या बोलो, इंफ्रारेज। इंफ्रारे को हिंदी से बोलते हैं औरक्त किरण। क्या बोलते हैं, औरक्त किरण। छठा नंबर में है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलते हैं बोलो, सूक्ष्म तरंगे। 7वां नंबर में है रेडियो वेव। क्या है बोलो, रेडियो वेव्स। तो एक चीज खाली माइंड में याद रखना कि जो मेरा ट्रिक है वो ट्रिक नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब स्टार्ट कहां से करना है, रेडियो से। कहां पे खत्म करना है,
वाई रे में। कहाँ पे खत्म करना है हम लोग? वाई रे में। चलो लगा के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम, RAM, राम। राम से क्या बनेगा? रावण। राम सेज दैट, क्या कहता है हम लोग? राम सेज दैट, राम सेज दैट आई लव यू। ओहो, डेंजर वाला वर्ड है। आई लव यू टू जेरोक्स, आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल, आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल। अब बोलेगी राम से रावण कैसे बना? अरे प्यार हो गया तो रावण ही बनेगा ना। देखो आगे चलो, तो यहाँ बात को समझो। जितना सारा कैपिटल वर्ड में लिखे हैं, जैसे ये हो गया आर, आर से क्या हो गया? रेडियो। एम से क्या हो गया? माइक्रो। एम से क्या हो गया? माइक्रो। आई से हो गया इंफ्रा। एल से हो गया लाइट। यू से क्या हो गया बोलो? यूवी। एक्स से क्या हो गया? हाँ, एक्स से क्या हो गया बोलो? तो एक्स से हो गया एक्स रे। और जी का मतलब गामा। जी का मतलब क्या? जी का मतलब गामा। गामा को वाई, यहाँ पे गामा रे को वाई से डिनोट करता है, गामा। क्या बोलेंगे बोलो? गामा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक और दे देता हूं, ध्यान से याद रखना। एक ट्रिक को ऐसे समझेंगे, राहुल्स मदर विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। राहुल्स मदर, राहुल्स मदर, राहुल्स मदर, क्या बोले? राहुल्स मदर इज विजिटिंग, राहुल्स मदर इज विजिटिंग। विजिटिंग का मतलब देखना, घूमना होता है। तो देखेगा कैसे? लाइट से देखेगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको याद रखना, लाइट। राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल, अंकल जेवियर, अंकल जेवियर गार्डन, अंकल जेवियर गार्डन। तो ध्यान से देखना, आर से रेडियो, आर से रेडियो, एम से माइक्रो, इज से इंफ्रा। विजिट का मतलब देखना, देखना मतलब लाइट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लाइट। यू से यूवी रे, एक्स से एक्स रे, और जी से गामा। गामा मतलब समझ रहा है? गार्डन का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? गामा हो जाएगा। तो ये भी ट्रिक याद कर सकते हैं। तो आप लोग को, हमको पता है यही पसंद आया होगा। राम सेज दैट आई लव यू टू जेरोक्स, हमको भी यही पसंद है, क्योंकि प्यार मोहब्बत वाली बात है, हमको भी पसंद है ये वाला बात। समझ में आ गया? तो राम सेज दैट आई लव यू टू जेरोक्स गर्ल। नीचे से ऊपर क्यों जाना? यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियो माइक्रो इंफ्रा। राम says that I love you to Xerox girl. Ram says that I love you to Xerox girl. राम आ रहे, देखो है कि नहीं है? रेडियो माइक्रो इंफ्रा, लाइट, यूवी, एक्सरे और गामा रे। कोई दिक्कत है क्या? रेडियो माइक्रो इंफ्रा। तो याद रखना, जैसे भी याद रख सकते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके वेवलेंथ रेंज के बारे में और इसके फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा क्या, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछता है। और सारा का सारा हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।